सचिन भाभा जी, आज के टेस्ट की अगर बात की जाए तो आज का टेस्ट बेहद क्रिटिकल क्यों है? क्योंकि पहली बार ऐसा है कि रियल सिचुएशंस के अंदर इसका टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट व्हीकल बेकायदा लॉन्च होगा, क्रू एस्केप सिस्टम, क्रू मॉड्यूल को रिकवर किया जाएगा। क्या आज के बेसिक कॉन्टूर्स रहने वाले हैं इस पूरे टेस्ट के? जय हिंद प्रणय जी। और खूब मजा आता है इसरो जब इस तरह से काम करता है तो बहुत मजा आता है। बिल्कुल ऐसा लगता है सुपरसोनिक स्पीड में चल रहा है। हमने गगनयान को बिल्कुल तैयार किया। बिल्कुल बिल्कुल प्रणय जी, सुपरसोनिक स्पीड पे चल रहा है और एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है क्योंकि हमने एक तरह से एक टेस्ट मॉड्यूल बनाया है जिसमें हमारे भारतीयों ने बैठ करके जाना है। और जैसा कि ह्यूमन लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही कीमती है, जितना मर्जी पैसा हम लोग किसी भी मशीन पे लगा लें लेकिन ह्यूमन लाइफ को हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते। तो उस ह्यूमन लाइफ को सेफ रखने के लिए सबसे खतरनाक समय जब हम अपने वातावरण से निकल करके जाते हैं तो इतनी वाइब्रेशन, एटमॉस्फेयर का इतना प्रेशर क्रिएट होता है जिसको मैक्सिमम क्यू प्रेशर कहते हैं। उस समय पे हमारी मशीनों का फेल होना, हमारे सिस्टम्स का काम ना करना, ये बड़ा कॉमन सी बात है। और सोचिए कि एक बहुत बड़े रॉकेट पे जो इतना बड़ा बम है उसके ऊपर 3 इंसानों को बिठा करके हम लोग उड़ाने वाले हैं। तो अगर कोई दिक्कत होती है, अगर वातावरण में चलते ही रॉकेट को कोई दिक्कत आती है, अगर वाइब्रेशन से कोई सिस्टम फेल होते हैं तो मिशन को अबॉर्ट करना पड़ता है। और वही टेस्ट हम आज प्लान करने जा रहे हैं। देखिए कितने छोटे समय में अभी हमने इतना बड़ा काम किया कि चंद्रयान को उतारा। अभी उसकी खुशियां चल रही हैं, पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। और उसी समय में हमने इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेप ले लिया है कि चलिए अब गगनयान की तरफ देखते हैं और वो चौथा देश बनते हैं दुनिया का जो ह्यूमंस को सेफली स्पेस में भेज सकता है। ठीक है, तो उसका बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट आज होने जा रहा है। करीब जी नहीं, आप अपनी बात पूरी करें। कमाल कर रही है इसरो, एक के बाद एक बहुत जी। तो आज हम करीब 20 से ऊपर टेस्ट करेंगे। बड़ा सिंपल सी बात है कि हमारे पास हमारे रॉकेट को लेके जाने की टेस्ट कैपेबिलिटी है कि नहीं। और उसी के 1 मिनट के अंदर अंदर हमने ये देखना है कि अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारा क्रू मॉड्यूल सेपरेट हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो कई धमाके होने हैं, कई मोटर्स ने काम करना है और फिर उसको अलग करना है। फिर हम जो फेयरिंग यूज कर रहे हैं, यानी नॉर्मली जब हम कोई सेटेलाइट सचिन जी, जब आप इस धमाके शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे डर लग रहा है स्टूडियो में बैठ के, क्योंकि ये मानव सहित मिशन है। अभी तक मशीन डैमेज होती थी लेकिन अब इसमें हमारे फोर्सेस के लोग हैं, तो भाई आप धमाका मत बोलिए। तो आज तो एक्चुअली हमने लोग नहीं बिठा रखे हैं तो उसी को टेस्ट कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इसमें लोग होंगे और बहुत वो समय होता है जब किसी इंसान को स्पेस में भेजा जाता है। आप देखें बाकी देशों ने, कितने देश हैं, मतलब पूरी दुनिया में केवल 3 देश और पूरे 800 मतलब हम कितने 8 बिलियन लोगों में से केवल 600 लोग स्पेस में गए हैं। और भारत के लिए ये अचीवमेंट कर पाना 2025 क्या मतलब 2 साल बाद हम लोग वो देश होंगे जो इंसान को स्पेस में भेज सकते हैं। कुल मिलाकर भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उस कतार में शामिल होना जब मानव सहित मिशन को, यानी मून मिशन को भारत के द्वारा पूरा किया जाएगा। मेरे साथ कैप्टन श्याम कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। कैप्टन साहब, आप जानते ही हैं कि किस तरीके से इस पूरे मिशन के पीछे वैज्ञानिक लगे हुए हैं, लेकिन जिन लोगों का चुनाव किया गया है वो फोर्सेस से हैं। अब ये जो पूरा एस्केप सिस्टम, क्रू एस्केप सिस्टम है या क्रू मॉड्यूल है, ये जब भी जैसे ही पूरा जिसे कहा जाए समुद्र में गिरेगा उसके बाद इसको कितनी बड़ी चुनौती नेवी के लिए माना जाए, इसको सही सुरक्षित इसको आइडेंटिफाई करना और इसको बाहर निकाल के लाना। आज टेस्ट के दौरान की मैं बात कर रही हूं। धन्यवाद मेघना जी। पहले तो मैं आपके साथ शोभना यादव सर शुभकामनाएं देना चाहूंगा। शोभना जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं सबसे पहले, और मैं पूरे देश को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इस बड़े मिशन पे हम निकले हैं। दुर्गा शक्ति के रूप में हमारे जो शुभ दिन चल रहे हैं उन दिनों में ये शक्ति के रूप में भारत को एक नया बल देने वाला है। तो मैं ये देख रहा हूं कि हमारा चंद्रयान हो या हमारा ये अदिति L1 हो, ये करने के बाद देश पूरी तरह से और इसरो पूरी तरह से जुड़ गया है अपने मिशन में। और देखिए, मानव रहित जो अंतरिक्ष परीक्षण है और जो एक्चुअल मिशंस है वो 60s 70s में हुए दूसरे देशों के बीच में। कुछ हमारी तरफ से 1804 में राकेश शर्मा जी जब गए थे पहली बार रशियन एयरक्राफ्ट में, तब हमारा
दिल उस समय खुशी से झूम उठा था जब उन्होंने कुछ वर्ड्स बोले थे कि भारत कैसा दिखता है। मैं उन दिनों की याद करके आज बहुत खुश हो रहा हूं कि आज का जो मिशन है ये बहुत ही बेहतरीन नया एक स्टेप और एक नई दिशा भारत को विश्व पटल पे देने वाला है। ये कहने के बाद मैं ये कहना चाहता हूं दर्शकों को कि ये मिशन जो है एक टेस्ट सीरीज का पहला मिशन है और जब शुरुआत होती है तो उसके पीछे बहुत सारी एजेंसीज, इसरो के साथ देश का मनोबल, पॉलिटिकल विल और वो सब जुड़े होते हैं। तो मैं ये देख के बहुत खुश और गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं एज ए डिफेंस नेवल ऑफिसर, और वो भी मैं एक नेवल पायलट हूं तो एविएशन से जुड़ा रहा, एयरफोर्स के साथ जुड़ा रहा, समुद्र से फ्लाइंग की, लैंड से फ्लाइंग की और श्रीहरिकोटा जाने का भी मौका मिला। तो मैं समझता हूं कि इसके पीछे कितनी भावनाएं और कितने तरह के लोग जुड़े हैं। कैप्टन शिव कुमार, जरा ये भी बताइएगा कि आज ईस्टर्न नेवी का जो ईस्टर्न फ्लीट है उसने बे ऑफ बंगाल के अंदर किस तरीके का डिप्लॉयमेंट किया होगा कि ये क्रू मॉड्यूल जब नीचे पानी के अंदर गिरेगा बे ऑफ बंगाल में तो कैसे इसको रिकवर किया जाएगा। इसके टेस्ट अभी तक टुकड़ों टुकड़ों में तो हुए हैं लेकिन आज इसका रियल टाइम टेस्ट होगा। जैसा मैंने कहा कि इसके पीछे बहुत सारी एजेंसीज काम करती हैं और मैंने भी कई बार इस तरह के मिशंस में इंडियन नेवी के वारशिप कैप्टन के रूप में एज ए क्रू कई बार रिकवरी, चाहे वो टॉर्पेडो लॉन्च हो, रॉकेट लॉन्च हो या पैराशूट की लैंडिंग हो, इनको हम रिकवर करते रहते हैं। तो ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापत्तनम में जो अवस्थित है उसका ईस्टर्न फ्लीट का बेड़ा और उसके साथ के जो शिप्स हैं वो इसके लिए काफी एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले तो हम एक नेव एरिया वार्निंग इशू करते हैं जो एक नेविगेशन वार्निंग होती है। आपको बताऊं मैं, भारतीय नौसेना पूरे वर्ल्ड को 16 भागों में बांटा हुआ है नेव एरिया में और 8th एरिया जो है इंडियन ओशन का उसका भारत कोऑर्डिनेटर है। तो इस नाते हम पहले वो वार्निंग इशू करते हैं। मर्चेंट शिपिंग्स, मर्चेंट मैरिटाइल और जो फिशरमैन है उस सभी को उस एरिया से हटने का एक चेतावनी दी जाती है। उसके बाद फ्लीट की डिप्लॉयमेंट होती है। एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स भी सर्वेलेंस करते हैं। हमारा आर्कोनम P8I एयरक्राफ्ट है जो दूर दूर तक सर्वेलेंस करके एरिया क्लियरेंस करता है। इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ इसरो से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया जाता है। उसके बाद ऐसे शिप्स डिप्लॉय किए जाते हैं जो रिकवरी में सेफली जो लैंडिंग हुई है पैराशूट की, मॉड्यूल की, उनको रिकवर करके शिप में रख सके और उनको सुरक्षित इसरो तक वापस कर सके। तो एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है, एक तरीका है, एक मेथड है जो हम रेगुलरली करते रहते हैं और नौसेना इसरो के साथ जुड़ी हुई है।